दोस्तों, एक 24 वर्षीय व्यक्ति को सांप ने 7 बार डसा। पिछले 40 दिनों के अंदर उस व्यक्ति को 7 बार डसा सांप ने, और 7वीं बार कल की रात यानी कि 10 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन 7वीं बार डसा सांप ने। हर बार सांप उसको डसता है, वो हॉस्पिटल जाता है, एंटीवेनम उसको दिया जाता है और फिर वो वहाँ से बच करके 2-4 घंटे के अंदर ही घर आ जाता है। और उसको डसने वाला सांप कोई नॉर्मल छोटा मोटा या कोई कम जहरीला सांप नहीं होता है। वो एक चौड़े फन वाला काला करैत सांप होता है, जो हर बार वही सांप उसको काटता है। जब 4 बार उस व्यक्ति को सांप ने काटा तो उसके पास पड़ोस के लोगों ने, डॉक्टर्स ने, नीम हकीमों ने उसे ये सुझाव दिया कि इस जगह को छोड़ करके तुम कहीं और किसी और रिश्तेदारी में चले जाओ। वो व्यक्ति रिश्तेदारी में भी चला जाता है, लेकिन फिर वही सांप वहां भी जाकर के डसता है। काफी अचंभित करने वाली ये कहानी है, जो आज के जमाने में साइंस इन सब चीजों को नहीं मानता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो समाज में अचानक से होती रहती हैं, और जब उसे आंखों से देखता है आदमी और उसको जब सुनता है तो साइंस की सारी चीज़ें फेल होती नजर आती हैं और उस कहानी के अंदर सच्चाई दिखने लग जाती है। दोस्तों, इस कहानी को जब मैं विस्तार से आपको बताऊंगा तो आप भी एक बार शॉक्ड होना लाजमी होगा। आप भी एक बार काफ़ी अचंभित होंगे कि क्या आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर सांप के द्वारा बार बार किसी व्यक्ति को डसा जा रहा है, जहाँ पर पुनर्जन्म की कहानियाँ बताई जा रही हैं। लेकिन हो रहा है आज भी, तभी ये समाज में, तभी ये हमारे सामने ये सब चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधीर राय आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्राइम और साजिश में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले मेरा आप सबसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। फतेहपुर के अंदर एक थाना आता है जिसका नाम है मलवा, और मलवा के अंदर ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सौरा गांव। सौरा गांव का एक 24 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम है विकास द्विवेदी। विकास द्विवेदी एक पढ़ने लिखने वाला, एक होनहार छात्र है। अपने घर परिवार में अपने माता पिता का काफ़ी दुलारा लड़का है। कभी उसको समाज में आसपास के लोगों के द्वारा उसे कोई भी गलत नहीं ठहराता है। हर व्यक्ति उससे प्यार करता है। हर व्यक्ति के हर काम में वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। कोई भी बुरी हैबिट नहीं है। मतलब वो एक शिक्षित, सुंदर, सुशील, पारिवारिक लड़का है। लेकिन इस लड़के को पिछले 40 दिनों से एक सांप काफी परेशान कर रहा है। पिछले 40 दिनों से हर शुक्रवार और शनिवार के दिन, या तो शुक्रवार को या तो शनिवार को, उस व्यक्ति को, उस लड़के को सांप डसता है। और अगर कोई ये कहे कि वो सांप जो डसता है वो सांप बिना जहर वाला होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। डसने वाला सांप काला करैत चौड़े फन वाला सांप है, और वही सांप उस व्यक्ति को पिछले 40 दिनों में 7 बार डस चुका है। हर बार उसको डसता है
हर बार वो हॉस्पिटल जाता है और एंटीवेनम उसको दिया जाता है। 2-4 घंटे के अंदर फिर ठीक होकर के वो घर आ जाता है। सांप डसता है यहां तक तो कुछ हजम होने वाली बातें हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कहना है कि सांप उससे सपने में आता है और कहता है कि मैं तुझे 8 बार डसूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन 9वीं बार जब तुझे डसूंगा तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें मौत के मुंह में सुलाकर ही जाऊंगा। आखिर ऐसा क्या सांप के साथ इस व्यक्ति की दुश्मनी है? क्या इसके पूर्व जन्म की कोई पाप है, या इसने किसी सांप के साथ कुछ छेड़खानी किया है, या किसी सांप को मारा है जो सांप इसका बदला ले रहा है? कई सारी हमने फिल्मों में देखा है, कई सारी कहानियों में पढ़ा है कि सांप का जब जोड़ा होता है, पति पत्नी होते हैं, उसमें से अगर किसी एक को कोई हानि पहुंचाता है, किसी एक को कोई मारता है, तो उसका जोड़ीदार उससे तब तक बदला लेता है जब तक उसको मौत नहीं दे देता है। कहीं ऐसी तो नहीं है, कहीं ऐसी तो कहानी नहीं है। जब ये सब चीजें दीपक के साथ पूछा गया तो दीपक ने हर ऐसी चीजों से मना कर दिया, और उसने तो यहां तक कहा कि कभी भी हमने सांप को कभी नहीं मारा है। मैं तो सांप, मैं तो सूर्य, मैं तो शंकर भगवान का भक्त हूं, मैं तो सांपों को पूजा करता हूं, मैं तो शंकर भगवान का हर दिन पूजा करता हूं। फिर सांप क्यों हर बार इसको काटता है? क्यों ऐसे सपने उसको आते हैं? क्या 9वीं बार सांप के काटने से वो लड़का मर जाएगा? यही चिंता उसके परिवार को सता रही है। उसके माता पिता इस चीज को लेकर के काफी चिंतित हैं। जब विकास द्विवेदी को 4 बार सांप ने काट दिया और तब उसके पास पड़ोस के लोग, जिस ज्योतिषी को दिखाया गया, जिस डॉक्टर को दिखाया गया, सबने उसको सलाह दी कि इस जगह को तुम छोड़ दो, अपने किसी दूर के रिश्तेदारी में चले जाओ। अगर कोई सांप होगा यहाँ पर तो वहां नहीं पहुंच पाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और फिर विकास द्विवेदी अपने मौसी के गांव चला जाता है, जो कि वहां से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर होता है। लेकिन मौसी के गांव जब रहने लग जाता है तो फिर उसी शुक्रवार और शनिवार को फिर वही सांप आता है और वहां भी विकास द्विवेदी को काटता है। जब मौसी के गांव उसको काटता है, फिर वहां हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर वहां से भाग करके वो अपने चाचा के पास जाता है, जो कि वहां बगल के शहर में, वहां के कस्बे में, फतेहपुर के कस्बे में रह रहे होते हैं, जो कि वहां से काफी, उसके गांव से काफी 100-125 किलोमीटर के आसपास होता है। वहां जाकर के वो रहने लग जाता है। लेकिन वहां भी फिर उसी हफ्ते, अगले हफ्ते फिर उसी शुक्रवार और शनिवार को फिर वही सांप डसता है। और उसके बाद कल यानी 10 तारीख को, बृहस्पतिवार के दिन, पहले वो सांप हर शुक्रवार और शनिवार को डसता था, लेकिन कल 10 तारीख को उसने बृहस्पतिवार को विकास द्विवेदी को डस लिया। इस बार विकास द्विवेदी अभी भी हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस बार उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी खराब है और वो इस समय आईसीयू में है। काफ़ी ताज्जुब की बात है, जो कि आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सच्चाई तो सामने है। सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है। हर न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे उसके साथ क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है,
क्या 9वीं बार काटने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा? अच्छा, विकास द्विवेदी का कहना है कि ये सांप उसके सपने में आता है, बार बार सपने में आता है और कहता है कि मैं तुझे 9वीं बार नहीं छोड़ूंगा, 8वीं बार तक तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन 9वीं बार नहीं छोड़ूंगा। इस बात का क्या मतलब है? परिवार काफी चिंतित है, उसे किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वो सांप कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है। और एक ही सांप है, ऐसा भी नहीं है कि वो अलग अलग तरीके का सांप, एक ही सांप है, देखने में बिल्कुल काला करैत की तरह से चौड़े फन वाला सांप है। दोस्तों, हमारी भगवान से विनती है कि जो चीजें सोची जा रही हैं, जो जिस चिंता में उसके परिवार वाले हैं, वो चिंताएं सच साबित ना हो और विकास द्विवेदी की जीवन के साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना न घटे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।